नमस्कार, आप देख रहे हैं दर्श न्यूज। मैं हूं आपके साथ रितेश शर्मा। लोकसभा चुनाव की गहमा गहमी बिहार में देखी जा रही है, लेकिन इसी बीच नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव, उनकी सुरक्षा बढ़ा दी गई है। यानी मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव को Y+ श्रेणी की सिक्योरिटी मुहैया कराई है। गृह विभाग ने इस बाबत बुधवार को डीजीपी को आदेश जारी कर सुरक्षा मुहैया कराने का निर्देश भी दे दिया है। इसके साथ ही भाजपा नेता और पूर्व डिप्टी सीएम तारकिशोर प्रसाद की सुरक्षा भी बढ़ाने का निर्णय लिया गया है। गृह विभाग के आदेश में कहा गया है कि आगामी लोकसभा चुनाव के दौरान किए जाने वाले दौरों और वर्तमान खतरे से जुड़ी आकलन रिपोर्ट के आधार पर राज्य सरकार के द्वारा दोनों नेताओं की सुरक्षा बढ़ाने का निर्णय लिया गया है। तो मालूम हो कि तेजस्वी यादव को बतौर उप मुख्यमंत्री रहते Z+ श्रेणी की सुरक्षा मिली हुई थी, मगर इसी साल जनवरी के अंत में महागठबंधन सरकार की विदाई के बाद उनकी सुरक्षा घटा दी गई थी और एक सामान्य मंत्री की तरह सुरक्षा उनकी कर दी गई थी। वहीं पूर्व उप मुख्यमंत्री तारकिशोर प्रसाद को 2023 की जुलाई में अग्निपथ आंदोलन के दौरान Y श्रेणी की सुरक्षा देने का निर्णय लिया गया था, किंतु उन्होंने उसे वापस कर दिया था। फिलहाल उन्हें विधायकों को उपलब्ध होने वाली सुरक्षा अभी हासिल है। अब चुनाव के दौरान नेताओं की सुरक्षा को लेकर तेजस्वी यादव और तारकिशोर प्रसाद दोनों को Y श्रेणी की सुरक्षा प्रदान करने का निर्णय लिया गया है। Y+ श्रेणी में करीब 1 दर्जन सुरक्षाकर्मी होते हैं। इसमें 2 से 4 कमांडो और पुलिसकर्मी शामिल होते हैं। Y श्रेणी की सुरक्षा कवर में कुछ कमांडो समेत 8 से 11 जवान शामिल होते हैं। इसमें 2 पर्सनल सिक्योरिटी ऑफिसर, जिसे PSO कहा जाता है, वो शामिल होते हैं। भारत में कई VIP लोगों को इस लेवल की सुरक्षा दी जाती है। कल्पना सोरेन, कंगना रनौत, महेंद्र सिंह धोनी और द कश्मीर फाइल्स के निदेशक विवेक रंजन अग्निहोत्री सहित कई दिग्गज नेताओं और सेलिब्रिटी को Y कैटेगरी की सुरक्षा दी गई है। और आपको इसके साथ ही बता दें कि Y+ सुरक्षा के तहत करीब 1 दर्जन सुरक्षा कर्मी होते हैं। इनमें कई कमांडो मौजूद होते हैं। तेजस्वी यादव ने बीते बुधवार को पूर्णिया से चुनाव प्रचार अभियान की शुरुआत भी कर दी। ऐसे में माहौल को देखते हुए उन्हें सुरक्षा प्रदान की है। यानी नीतीश कुमार ने तेजस्वी यादव को एक तोहफा दे दिया है। जो बीजेपी ने नीतीश के साथ आते ही जो उनकी सुरक्षा वापस ले ली थी Y+ श्रेणी की, तो उसे नीतीश कुमार ने वापस लौटा दिया है। और एक और बात कि जब चुनाव है और तेजस्वी यादव जब मंच पर खुले मन से जब कुछ कटाक्ष करते हैं, तो वो सीधे सीधे कटाक्ष और प्रहार भाजपा पर होता है, न कि नीतीश कुमार पे। तो नीतीश कुमार के लिए तेजस्वी यादव का एक सॉफ्ट कॉर्नर भी झलकता है और मंच से हमेशा वो कहते आ रहे हैं इस बीच कि नीतीश कुमार को जो है भाजपा ने हाईजैक कर लिया है। नहीं तो वो हमारे साथी होते महागठबंधन में, लेकिन भाजपा ने उन्हें प्रलोभन देकर के हाईजैक कर लिया है। तो कहीं ना कहीं ये दर्शाता है कि RJD का जो सॉफ्ट कॉर्नर है, यानी लालू यादव और तेजस्वी यादव का, ये कहीं ना कहीं नीतीश कुमार के लिए एक सॉफ्ट कॉर्नर बना हुआ है। और 2024 जो लोकसभा चुनाव है, उसके बाद विधानसभा चुनाव भी होने हैं। तो ऐसे में जो है नीतीश कुमार एक बार फिर से पाला बदलते हुए देखे जा सकते हैं। लेकिन नीतीश कुमार बार बार PM मोदी जब मंच पे मौजूद होते हैं, आज भी जब जमुई में PM मोदी भाषण दे रहे थे, तो वहां पर भी नीतीश कुमार ने यही बात दोहराई है कि अब हम कहीं जाने वाले नहीं हैं, अब इधर उधर हम नहीं करने वाले हैं, NDA के साथ ही रहेंगे। लेकिन जिस तरीके से RJD ने एक दरवाज़ा खुला रखा है और सॉफ्ट कॉर्नर बना के रखा है नीतीश कुमार के लिए, तो कहीं ना कहीं नीतीश कुमार भी इस बात को समझते होंगे, भापते होंगे, और नीतीश कुमार स्थिति को देख करके पाला बदलने में माहिर हो चुके हैं। तो इस बार भी देखना है कि ये लोकसभा चुनाव के बाद ऐसे राजनीतिक विश्लेषक हैं, वो कयासबाजियों का दौर उसमें लगा रहे हैं उसमें कि नीतीश कुमार जो है लोकसभा चुनाव के बाद RJD के साथ फिर से हो लेंगे। लेकिन ये देखने वाली भी बात होगी, दिलचस्प होगी। फिलहाल जो है तेजस्वी यादव की सुरक्षा बहुत ही टाइट कर दी गई है, बढ़ा दी गई है। तो आखिर नीतीश कुमार के मन में क्या था कि भाजपा ने जब वो सुरक्षा वापस ले लिया, तो फिर से नीतीश कुमार ने आखिर तेजस्वी यादव को ये सुरक्षा क्यों दी है, ये भी एक बड़ा सवाल है। हालांकि चुनाव की बात यहाँ पे कही जा रही है कि चुनाव में सुरक्षा को देखते हुए तेजस्वी यादव को ये सुरक्षा बढ़ाई गई है। फिलहाल इस खबर में इतना ही था। आपको ये जानकारी कैसी लगी है कमेंट में जाकर के जरूर बताएं, और हमारे चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए। धन्यवाद।